वैसे तो सरकार की नीयत है मस्जिद में मंदिर खोजने की, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। जब संविधान में हमें अधिकार है जिस पर रोक क्यों लगाइए। हाँ, अगर उससे कोई लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, सामाजिक दुराभाव पैदा हो, बिल्कुल न बनने दीजिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आजकल बड़ी समस्या है, न केवल हिंदू न केवल मुसलमान। हिंदू मंदिर बनाता है, कोई दरखास्त दे देता है तो उसकी जांच पड़ताल इतनी बढ़ जाती है कि नींव भरा करके पड़ा रहता है, कलेक्टर के यहाँ परमिशन नहीं मिलती। यही हाल मस्जिद की है। नई मस्जिद न बने ठीक है, लेकिन अगर पुरानी मस्जिद तोड़ के कोई बना रहा है तो उसको जांच करा लो। आप जांच करा लो, अगर वो मस्जिद रही है तो मस्जिद बनना देना चाहिए। वैसे तो सरकार की नीयत है मस्जिद में मंदिर खोजने की, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं। हम लोगों के यहाँ साफ सुथरा है। इस पे मेरा आपसे अनुरोध है, इस पर भी विचार करिए। ये इसलिए जरूरी है, ये रोक क्यों, जब संविधान में हमें अधिकार है जिस पर रोक क्यों लगाइए। हाँ, अगर उससे कोई लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, सामाजिक दुराभाव पैदा हो, बिल्कुल न बनने दीजिए। लेकिन अगर पूरा गांव हिंदू मुसलमान लिख के देता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो कलेक्टर क्यों नहीं परमिशन देता। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहु तेरे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार